हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो में आपको मैं एक और अर्ली स्टेज इन्वेस्टर के बारे में बताऊंगा। इस चैनल के मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स का स्टार्टअप एकदम अर्ली स्टेज पे है, इसीलिए आप सभी के डिमांड पे आज मैं आपको ऐसे ही वेंचर कैपिटल के बारे में बताऊंगा जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना प्रीफर करता है। इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली अपलोड कर रहा हूँ। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो में आपको मैं ये वेंचर कैपिटल फर्म के रिलेटेड पूरी डिटेल्स बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप ये वेंचर कैपिटल फर्म से फंडिंग ले सकते हो आपके स्टार्टअप के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप फंडिंग के रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज जो वेंचर कैपिटल फर्म के बारे में आपको मैं बताऊंगा वो है मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया। मैट्रिक्स पार्टनर्स जो इनिशियली सिर्फ यूएस की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता था, अब इंडिया, यूएस और चाइना की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर करता है और ये ऑलरेडी मोर देन 60 इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जिसमें कुछ वेल नोन ब्रांड्स जैसे ओला, कंट्री डिलाइट, क्विकर और डेली हंट है। इंडिया में मैट्रिक्स पार्टनर के ऑफिसेस मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर में है और ये फर्म स्टार्टअप्स फ्रॉम अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है, इंक्लूडिंग B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, फिनटेक, एंटरप्राइज और कंज्यूमर टेक्नोलॉजी। तो चलिए अब मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप ये वेंचर कैपिटल फर्म के वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हो फंडिंग के लिए। वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हो वेबसाइट पे। तो ये मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया है मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया का। जैसे मैंने बताया, लिंक वेबसाइट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हो यहाँ पे। और हो सकेगा तो वहाँ से ही आना, क्योंकि अगर आप गूगल पे मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया के बदले सिर्फ मैट्रिक्स पार्टनर्स डालोगे तो जो इनका मेन वेबसाइट है, जैसा मैंने बताया पहले ये यूएस की कंपनीज में इन्वेस्ट करता था, फिर अभी रिसेंटली 2006 में इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो हो सकता है आप वो वेबसाइट पे चले जाओ, मैट्रिक्स पार्टनर्स के वेबसाइट पे, या फिर मैट्रिक्स पार्टनर्स चाइना के वेबसाइट पे। फिर वहाँ का होम पेज का जो व्यू है वो अलग होगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपकी वीडियो में कुछ और है और वेबसाइट पे अलग है। तो मैट्रिक्स पार्टनर्स इंडिया वेबसाइट है matrixpartners.in। अब यहाँ पे इन्होंने होम पेज पे ही फर्स्ट लिखा हुआ है फाउंडर्स फर्स्ट, वी आर फाउंडर्स फर्स्ट। तो ये इनका मोटो है। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, वी आर फाउंडर्स फर्स्ट का मतलब क्या है। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो फंडिंग के लिए, तो कोई भी इन्वेस्टर हो, चाहे एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटल, वो आपके एप्लीकेशन को इवेलुएट करते हैं, असेस करते हैं और वेरियस पैरामीटर्स पे असेस करने के बाद डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट का। वो पैरामीटर मार्केट हो सकता है, जैसे आपका स्टार्टअप जो मार्केट में है वो कितना अच्छा मार्केट है, कितना इमर्जिंग मार्केट है, या आगे उसमें कितना ग्रोथ का प्रोबेबिलिटी है, या फिर हो सकता है आपका बिजनेस मॉडल कि कितना इफ़ेक्टिव है आपका बिजनेस मॉडल। तो वैसे वेरियस पैरामीटर्स होते हैं, बट ये जो आपके स्टार्टअप का फाउंडर है उस पर ज़्यादा वेट पुट करते हैं, मतलब ज़्यादा वहाँ पे फोकस करते हैं कि फाउंडर कितना अच्छा है, मतलब फाउंडर में कितना एबिलिटी है ये स्टार्टअप को आगे लेके जाने में। तो ये उनका ज़्यादा प्रायोरिटी होता है। और ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन नहीं है वी आर फाउंडर्स फर्स्ट का, ये इनके मैनेजिंग पार्टनर और फाउंडर अवनीश बजाज, इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो कन्वर्जेशन है उसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। आपके स्क्रीन पे अभी कन्वर्जेशन दिखता होगा। तो ये उन्होंने बताया है, जैसे यहाँ पे आप एडवाइजरी टीम में जाओ, ये देखिए, ये इनके फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अवनीश बजाज। तो ये इन्होंने बताया, इसका मतलब एक्सप्लेन किया है इन्होंने, वी आर फाउंडर्स फर्स्ट का मतलब कि आपका हो सकता है कि जो बिजनेस मॉडल है वो इतना अट्रैक्टिव ना हो, या फिर हो सकता है जो मार्केट में आपका स्टार्टअप है वो इतना
अट्रैक्टिव ना हो। बट अगर आप में ऐसा फाउंडर इतना एबिलिटी कि आप आपका स्टार्टअप लीड कर सको और उसको ग्रो कर सको, तो ये उस पर फोकस करेंगे। ऑल्दो मार्केट एंड बिजनेस मॉडल भी मैटर करता है, बट ज़्यादा फोकस इनका फाउंडर पे रहेगा। वो मतलब है वी आर फाउंडर्स फर्स्ट का। अब आप अबाउट पे क्लिक कर दो। यहाँ पे ये जैसा मैंने आपको बताया कि अर्ली स्टेज इन्वेस्टर है ये, और ऑफिसर्स मुंबई, बेंगलोर एंड दिल्ली में है, और इन्वेस्टमेंट भी मोर देन 60 इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। ये भी बता चुका हूँ मैं वीडियो में ऑलरेडी। अब ये मैट्रिक्स पार्टनर्स 1977 से इन्वेस्टमेंट करता है, और अब यूएसए, इंडिया एंड चाइना में इन्वेस्ट करता है। इंडिया में 2006 में एस्टाब्लिश हुआ था ये ऑर्गेनाइजेशन, और ये वेराइटी ऑफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है जो मैं बता चुका हूँ। कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, एंटरप्राइज एंड फिनटेक। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे वही बात उन्होंने बताई है, व्हाट वी लुक फॉर, वी आर लुकिंग फॉर द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट फाउंडर्स एंड टीम्स। तो मतलब अगेन इनका फोकस फाउंडर और टीम पे है ना, मतलब ज़्यादा वेट फाउंडर एंड टीम पे ज़्यादा इनका इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद व्हेन टू रीच आउट इन्होंने बताया कौन से स्टेज पे। यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने बताया है कि देखिए, फाउंडर्स आर ऑलवेज फर्स्ट इन अवर आइज, वेदर यू हैव जस्ट अ नेसेंट आइडिया और ऑलरेडी रनिंग अ बिजनेस, लेट अस हेल्प यू टर्न योर आइडियाज इनटू रियलिटी एंड ग्रो योर बिजनेस। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बताया, अगर आपके पास सिर्फ आइडिया भी है बट आपको लगता है कि बहुत अच्छा आइडिया है, आप उसको इम्प्लीमेंट करके अच्छे से स्टार्टअप में कन्वर्ट करके आपका स्टार्टअप ग्रो कर सकते हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हाउ वी इन्वेस्ट, तो मतलब ये प्राइमरीली ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसका टारगेट इंडियन मार्केट हो। और उसके बाद वी प्रीफर टू बी लीड इन्वेस्टर, वी ऑफन इन्वेस्ट ऑन अवर ओन बट ऑल्सो को इन्वेस्ट विद अदर इन्वेस्टर्स। मतलब जनरली ये लीड इन्वेस्टर रहना प्रीफर करता है। जैसे अगर आपको 5 करोड़ की ज़रूरत है से फॉर एग्जांपल, तो यही लीड इन्वेस्टर रहना प्रीफर करते हैं। मेजॉरिटी या पूरा का पूरा अमाउंट यही इन्वेस्ट करना चाहेंगे। बट को इन्वेस्टमेंट में कैसा होता है, आपका फंडिंग रिक्वायरमेंट सपोज थोड़ा ज़्यादा है, तो कोई दूसरे इन्वेस्टर के साथ भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके स्टार्टअप में। ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट दूसरा इन्वेस्टर करे, कुछ ये इन्वेस्ट करे, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट भी ये कर सकते हैं ऐसा। उसके बाद अगर आपको बिजनेस प्लान सबमिट करना है तो यहाँ पे सबमिट योर बिजनेस प्लान पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस मिल जाएगा इनके ऑफिसेस का, बट कॉल वगैरह मत करना। अगर आप फंडिंग के लिए ही कांटेक्ट कर रहे हो, कुछ और डाउट है तो आप कनेक्ट कर सकते हो इनको कॉल पे, बट फंडिंग के लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी बताया है शेयर योर बिजनेस प्लान, तो ये बेटर रहेगा। इसी तरीके से आप जो डिटेल्स है वो फिल आउट करके कांटेक्ट करो, ना कि कॉल करके। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले आपका नाम बताना है, आपका नाम, उसके बाद कंपनी का नाम, व्हाट आर यू बिल्डिंग, मतलब आपकी कंपनी के बारे में ब्रीफ में आपको डिटेल्स देनी है यहाँ पे। उसके बाद फाइल अटैचमेंट, इन्होंने यहाँ पे कुछ बताया नहीं है बट ऑब्वियसली यहाँ पे है शेयर योर बिजनेस प्लान, तो आपको यहाँ पे आपका बिजनेस प्लान सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस प्लान अभी रेडी नहीं है या फिर आपको और जानना है बिजनेस प्लान के रिलेटेड, तो मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ बिजनेस प्लान पे। दोनों वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ये वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हो। उसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डाल दो, और जो एक्टिव होगा, जो ईमेल आईडी पे आप एक्टिव हो वो ईमेल आईडी डालना, क्योंकि जो भी फर्दर कम्युनिकेशन होंगे वो आपको वो ईमेल आईडी पे इनसे मिलेंगे। फिर मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे डाल दो। और ये फॉर्म भरने के बाद, इतने बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है इसीलिए आपका बिजनेस प्लान अच्छा होना चाहिए बहुत। उसमें मेजॉरिटी ऑफ द डिटेल्स आपके स्टार्टअप के रिलेटेड जो एप्लीकेबल है आपके स्टार्टअप को, वो डिटेल्स होनी चाहिए, क्योंकि अलग से ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जैसे बहुत सारे अलग इन्वेस्टर में लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होता है एप्लीकेशन में, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें आपको इंश्योर करना है कि जो डिटेल्स इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर को आपको देनी चाहिए, वो आपके बिजनेस प्लान में ही पूरी डिटेल्स कवर्ड है। ये भर के आप यहाँ पे सबमिट कर दो। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आप पूरा प्रोसेस समझ चुके हो अप्लाई करने का। अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन या डाउट है तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो,
क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड रेगुलरली डालता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।